जय हिंद दोस्तों। ये आज संग्राम स्कूल के बच्चों द्वारा नाटक किया गया जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एकांकी है। ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक एकांकी है और ये बहुत ही मनोरंजन से भरपूर है। स्कूल में मिले होमवर्क को पूरा नहीं कर पाने तथा स्कूल नहीं जाने के लिए एक नटखट विद्यार्थी मोहन पेट दर्द का झूठा नाटक करता है। उसकी बेचैनी को देखकर उसके माता पिता, पड़ोसी, वैद्य और डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु की जाने वाली प्रयासों को इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। आप लोग इसको लाइक कीजिएगा ताकि बच्चों का मनोबल ऊंचा हो सके। ठीक है, उनको खुशी मिले। और ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी ड्रामेबाज बच्चे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। ठीक है, नाटक शुरू करने से पहले देखिए ये कक्षा 6 का हिंदी का पाठ 5 शीर्षक जिसका है ऐसे ऐसे। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। देखिए, मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ है और पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। इस पाठ के अनुसार जो नाटक का दृश्य हो इस प्रकार है। देखिए, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब देखिए इस पाठ के हिसाब से इस नाटक को। माँ पुचकार कर। नाना मेरे बेटे कर अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसमें कहीं कुछ अंड तो नहीं खा लिया? पीला टी शर्ट पहने हुए मोहन के पिताजी अब बोलते हैं। कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ। कैसे? पिता। बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर। हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। पिता। अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया। बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करहा कर। माँ, ओ माँ। माँ। नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजीज जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आए? इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जानना पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखा ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठते हैं। पिता। यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं।
गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। या ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देखें लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। मोहन माँ माँ ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। आई आई। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब देख रहे हैं लाल टी शर्ट में पड़ोस के लाला दीनानाथ जी को, जो कहते हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। अब मोहन के पिता कहते हैं, बड़ा नटखट है। मोहन की माँ कहती है, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब लाल टी शर्ट पहने दीनानाथ जी दिलासा देते हुए, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो बड़ा मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराहकर, अरे रे 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 ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे। पेट दबाता है। अब होता है वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी गुलाबी हेयर बेल्ट लगा के सिर में और फ्रॉक पहन के आए हैं लड़की का भेष में। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की, कहाँ कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी, शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वर्त का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बैठ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन करहा कर, जी हाँ, ओ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया भेजता हूँ।
मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पूड़ियों ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्यों दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब डॉक्टर जी आते हैं। ये सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहने हुए हैं। हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी ये देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, के पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी, ऐसे ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, अंगुलियां भेजता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वो तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है। इसी काफ़ी दर्द है। असल में कोई कई तरह के तरफ के दर्द चल पड़े है। कोलिक पेन तो है नहीं, अरे फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फूड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहमजी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना अभी चले? मेरे विचार है कि आपकी एक ही खुराक पीने से बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सीट तो दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, मोहन की माँ कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी कैसे क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने हुए ऐसा ऐसा दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यो भी कोई ना दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। नए बुखार निकल आया है। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहते हैं कि हजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ की कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारियाँ होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए। मास्टर,
सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा। कल स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ। खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर। तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया। उसी में ऐसा ऐसे ऐसे होता है माँ। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर। माताजी, मोहन का दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। कि इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों का वो हो जाती है। माँ। सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर। अभी बताता हूँ। मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ। स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन चुप रहता है। माँ। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर। हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन। जी सब नहीं हुआ। मास्टर। हूँ, शायद सवाल रह गया है। मोहन। जी मास्टर। तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम को न करने का डर है। माँ चौंक कर। क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर। कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मजे किया, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के हमारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठिए, सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ। क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाती है। हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से। देखा जी आपने? पिता चकित होकर। क्या हुआ है? माँ। क्या क्या होता है? यह ऐसा ऐसा पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता। हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ। वाह मोहन वाह। पिता। वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बच्चों से गलतियां हुई है। कमज़ोर बच्चों को भी आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको आप लोग माफ़ कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बाकी लोगों में भी शेयर कीजिएगा। अंत में सभी बच्चों से यही कहेंगे कि आप लोग स्कूल रोज़ आया कीजिए और कभी भी झूठ मूठ का बहाना मत बनाइए स्कूल नहीं जाने के लिए, ठीक है। बहाने बनाइए स्कूल आने के लिए। आप पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ों का आप अच्छे से समझ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।